नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, जेम स्टोन स्पेशलिस्ट एंड वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मित्रों बात करेंगे अंक 9 के बारे में, अर्थात मूलांक 9 के बारे में, कि जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या फिर 27 तारीख को हुआ है, तो उनका जो मूलांक होता है, जिसे शुभांक भी कहते हैं, वो 9 होता है। और 9 नंबर जो है, 9 अंक जो है, वो उसका जो अधिपति होता है वो मंगल ग्रह होता है। तो जिनका 9 तारीख को जन्म हुआ है उसका तो आसानी से ये समझ में आ जाता है कि इसका 9 मूलांक है। लेकिन जब जिनका जन्म 18 तारीख को हुआ होता है तो 1 + 8 यानी कि 1 और 8 को जोड़ने के बाद में 9 अंक मिलता है, तो वही मूलांक होता है। तो 18 तारीख को जन्मा व्यक्ति भी, उसका भी मूलांक 9 होता है। इसी तरह से 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो 2 + 7 = 9। तो 27 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक भी 9 होता है। तो मूलांक 9 का, जैसा मैंने बताया, उसका अधिपति मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह जो है वो हमेशा प्रेरणा और शक्ति, ये मंगल इस ग्रह के प्रमुख गुण हैं। तो सबसे पहले हम 9 मूलांक वालों की नेचर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से मंगल ग्रह का प्रभाव 9 नंबर मूलांक वालों के ऊपर होता है। 9 शुभांक वाले सभी व्यक्तियों में जनरली साहस, प्रेरणा, आत्मशक्ति, जड़ से निर्णय लेने की क्षमता, गुस्सैल स्वभाव, ये सारे सिम्टम्स प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इनको अंतःस्फूर्ति, अंतः प्रेरणा, कार्य ऊर्जा, प्रतिकार शक्ति, तो ये सब प्रकृति से इनको मिला हुआ एक वरदान है। और कठिन समय पर इनको धोखे की पूर्व सूचना भी कई बार मिल जाती है, लेकिन ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर भी औरों के प्राण बचाने के गुण इनमें विद्यमान रहते हैं। 9 मूलांक वाले व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। धीरे धीरे काम करना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। क्षण में निर्णय लेकर काम पूरा करने की मन में ठान लेते हैं। इनके व्यक्तित्व से ही उनके शुभांक का पता चलता है। सीधा नाक होता है, फूले हुए नथुने होते हैं और बोलने का जो आक्रामक ढंग है, तो वो जैसे ये ऐसा व्यक्ति 9 मूलांक वाला बोलता है तो सामने वाले को यह तुरंत समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति ज़रूर 9 मूलांक वाला हो सकता है। किसी ने विरोध में यदि कुछ कहा तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जल्दी से गुस्सा इनको आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जल्दी से वापस वो गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो इनके साहसिक गुणों के कारण ही कई सारे लोग इनका आदर भी करते हैं। और उसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर इनसे कभी कोई गलती से कुछ बुरी बात हो गई तो भी लोग इनका बुरा नहीं मानते हैं। वह इनकी उदारता की वजह से ऐसा होता है। इनको किसी के भी अधीन रह करके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं लगता। गुलामी को वे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। पीछे हटने की भाषा कभी नहीं बोलेंगे। भले ही इससे नुकसान हो जाए तो भी वो फिक्र नहीं करते हैं। कई संकट लाइफ में आते हैं, लेकिन किसी भी संकट का ये डट कर मुकाबला करते हैं और किसी भी संकट से ये लोग डरते नहीं हैं। संकटों से लड़ना उन्हें अच्छा लगता है और इसी कारण लोगों को इनके प्रति आदर की भावना रहती है। इनको संयम कम रहता है और कई बार ईर्ष्या से वे बेभान हो जाते हैं, तो इससे कई बार दुर्घटना का सामना ज़िंदगी में करना पड़ता है। रोज़ के जीवन में भी 9 मूलांक वाले को छोटी मोटी चोट लगना तो बहुत ही साधारण बात है। और इनको जो है खतरा किससे रहता है, कोई विस्फोटक पदार्थ हुआ, कोई वेपन हुआ अर्थात हथियार, या आग और पानी से इनको भय रहता है। मुसीबत में कूदना और बाहर निकलना उन्हें एक खेल जैसा लगता है। 9 शुभांक वालों का व्यक्तिमत्व आकर्षक होता है और साफ साफ बात करना
इनका खास गुण होता है और मुंह पे साफ साफ बोलने के कारण कई जनों से ये शत्रुता भी मोल ले लेते हैं। ऐसे दिमाग से बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, गणित और विज्ञान में मास्टर होते हैं और अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं। और ये लोग लेखन और भाषण जब करते हैं तो व्यंग से अपना विरोध ये दूसरों के ऊपर जाहिर करते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र प्रिय रहते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, कोई भी बंधन इनको अच्छा नहीं लगता है। अधीरपन के कारण कानून के कब्जे में आने की भी बहुत सारी संभावना इनकी रहती है और इनकी साहसिक वृत्ति के कारण कई बार भिन्न लिंगी व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और कई बार नौ सुबंग वालों को उनसे नुकसान या समाज में बदनामी भी झेलनी पड़ती है। इनका स्वभाव कुछ चंचल होता है, ये खुद चुप नहीं बैठते और ना ही दूसरों को बैठने देते हैं। व्यापार में, व्यवसाय में, उद्योग में ये बड़ा परिवर्तन लाते हैं और 9 नंबर मूलांक वालों को कई बार झूठे अफवाह बदनामी से ये लोग सताए रहते हैं। इनका कुछ दोष हो या न हो, इन पर अन्याय होने की संभावना कई बार बन जाती है। अपयश जब इनको मिलता है तो इनका मनोबल गिर जाता है और फिर ये लोग चिढ़ते हैं, कूदते हैं, अपने आप पर इनको फिर बाद में पश्चाताप भी होता है। और ऐसी स्थिति में कई बार लोग को मद्यपान की आदत भी लग जाती है। तो 9 मूलांक वालों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो भविष्य में रिटायरमेंट लाइफ बाद में अच्छी जाए, उसके लिए ज़रूर पैसों की व्यवस्था कुछ उस तरह से करनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में वो पैसा सहारा बने। जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर ये खुद का पैसा खर्च करते हैं और जहाँ खर्च करना है वहाँ पर ये कई बार कंजूसी दिखाते हैं। तो ये अपने ऊपर तो जनरली ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं और ऐसे लोग कई बार लॉटरी, सट्टा, रेस इनमें अगर जुआ खेलते हैं तो इनमें बहुत बार इनको नुकसान होता है। इनके जीवन की जब 36वीं उम्र होती है, यानी कि जब ये 36 साल के होते हैं तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उसके बाद में ये सुस्थिर हो जाते हैं। 9 सुबंग वाले व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन में हमेशा पत्नी और अन्य लोगों के साथ में झगड़ा होता रहता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही सही है, अतः और लोग मुझे बड़प्पन दे, ऐसी इनकी इच्छा रहती है। सारे अधिकार अपने हाथ में रखने की ये लोग कोशिश करते हैं। लगातार काम करना, संकटों से मुकाबला इनकी वजह से दीर्घायु बनते हैं। 9 शुभांग वाले व्यक्ति से गुस्से में सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे इनकी कल्पना ये खुद नहीं करते। इन्होंने दिमाग ठंडा रखने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में ये कौन क्या क्या बोल देंगे, क्या क्या गाली भी बोल देंगे, उसका बाद में क्या इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में वे सोचते नहीं। बस तुरंत सुना और तुरंत सामने वाले को 10 गुना वो सुना देंगे। ये अपने वरिष्ठों को भी ज़रूरत से ज़्यादा मान नहीं देते हैं और ये उनके करीब आने वाले पर, जैसे जीवन साथी है, उस पर प्रभुत्व दिखाते हैं। अपने करीबी व्यक्ति का ये अपमान जो है बिना हिचकिचाहट से करते हैं। इनकी प्रतिकूल परिस्थिति में हित शत्रु इनके खिलाफ कब्जा दाखिल करते हैं। विपरीत काल में जमीन जायदाद के लिए इनको कोर्ट में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दुश्मन पर हमला करने के बजाय एक्चुअली चुप रहना ही हितकारी होता है, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, कोर्ट केस, मुकदमा इत्यादि में उलझे रहते हैं और ऐसे ही समय पर बीमारी और दुर्घटना की संभावना भी बन जाती है। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये दुस्साहस तथा पराक्रम करते हैं और उसको एक्चुअली रोकना चाहिए। कोई भी काम जल्दी से जल्दी खत्म करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। अधीरता के कारण नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सोच विचार और शांत मन से निर्णय लेना हितकारी है। कई बार करीबी दोस्त शत्रुता करने से नहीं हिचकिचाते, इसलिए किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले
उसको ठीक से अच्छी तरह से पढ़कर फिर दस्तखत करें। विस्फोटक चीज़ों से ये लोग दूर रहना चाहिए और लाइफ में कम से कम 1, 2 या 3 ऑपरेशन भी का सामना भी इनको करना पड़ता है। और इनको गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि घर की शांति तथा खुशी इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। कभी किसी की चुगली नहीं खाना चाहिए, जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, उससे तरक्की अच्छी तरह से होगी। दूसरा, प्लॉट, व्यवसाय, खेती, ज़मीन, इनसे इनको सदा फायदा रहता है, तो ये एक अच्छी बात है। 21 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल और 21 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर, इस कालखंड में 9 मूलांक वाले व्यक्ति यदि जन्म होता है तो उस पर मंगल का विशेष प्रभाव ज़्यादा दिखता है। अभी हम बात करें इनके नेचर के बारे में, हमने बात की। अभी हम इनके कौन सा वार शुभ है, कौन सा दिन शुभ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 9 शुभांक का स्वामी मंगल है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो प्रेरणा, शक्ति, ये मंगल के प्रमुख गुण होते हैं। क्रोध, यह इसका दुर्गुण है। प्रबल इच्छा शक्ति, उत्साह, जोश, ये मंगल वृत्ति में ज़्यादा पाए जाते हैं। अधिक मात्रा में ये चीज़ें होती हैं। कभी साहस तो कभी जल्दबाजी मंगल के होने पर अवलंबित रहता है। ग्रह के हिसाब से, ग्रह शास्त्र में अगर बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, तो मंगल को सेनापति का पद दिया गया है। मंगल को सेनापति माना जाता है। उसके पल में निर्णय लेने का गुण तथा आक्रमणशाली वृत्ति और मरते दम तक लड़ते रहने के लिए विशेष गुण के कारण ही इसे सेनापति कहा जाता है। 9, अभी शुभ वार कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। 9 शुभांग वालों के लिए, व्यक्तियों के लिए सबसे बढ़िया वार मंगलवार है और साथ में गुरुवार भी इनके लिए शुभ होता है। इसी में मंगलवार बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो 9, कई बार देखिए कि 9 शुभांग वाले व्यक्तियों ने मंगलवार को मुंह से निकले शब्द कई बार सच निकल जाते हैं। रविवार और शुक्रवार भी इनके लिए अच्छा रहता है। सिर्फ 9 शुभांग वाले व्यक्ति को 8 शुभांग वाले व्यक्ति के साथ में काम नहीं करना चाहिए, उनके साथ में पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, उनके साथ में बिजनेस नहीं करना चाहिए, उनके साथ में शादी नहीं करना चाहिए। और कोई भी शुभ कार्य 9 मूलांक वालों को शनिवार को नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर 8 तारीख को कोई नया काम शुरू किया तो उसमें लॉस की संभावना बढ़ जाती है और यश की जगह पे अपयश मिलेगा। अभी शुभ दिनांक की जहाँ तक बात करें तो 9 शुभांग वाले व्यक्तियों के लिए 9, 18 और 27 ये दिन तो बहुत शुभ होते हैं। और इन्हीं तारीखों पर यदि मंगलवार आता है तो इनके लिए ज़्यादा वो दिन शुभ होते हैं, वो दिन ज़्यादा लाभ देते हैं। तो ये तारीखें मंगलवार को आ जाती है या फिर गुरुवार को भी आ गई तो भी ज़्यादा फायदा देने वाली होती है। आर्थिक विकास की जहाँ तक बात करें तो जिनका 9 मूलांक है वो पर भी यदि गुरुवार आ जाए तो विशेष लाभकारी होती है। तो 9 शुभांग वालों को 3, 12, 21, 30 ये तारीखें, और इस जब इनकी उम्र 18 साल की होती है, 27 साल की होती है, 27 साल के साल इम्पोर्टेंट है, 54वां साल इम्पोर्टेंट है, 63 साल, ये सभी बड़े फायदे वाले होते हैं। बाद में इनकी प्रोग्रेस व्यवस्थित शुरू हो जाती है। फिर 36 साल इम्पोर्टेंट है, 45 और उसी प्रकार इनकी उम्र में 21 साल जब होता है, 30 साल जब होता है, 39 ईयर्स के जब होते हैं, 48 ईयर्स का जब होता है, 57 साल का होता है या फिर 66 साल जब आता है तो इनके लिए काफ़ी ये साल उन्नति देने वाले होते हैं, प्रोग्रेस देने वाले होते हैं और पैसों का भी यहाँ पर लाभ मिलता है। इस व्यक्ति की प्रगति 27वें साल से विशेष गति पकड़नी शुरू कर देती है और 36 तक ऐसे लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, चोटी पर जा पहुंचते हैं। इनके आगे की भी इनकी प्रगति होती रहती है। 9 शुभांग वाले व्यक्तियों को उनकी उम्र के 17, 22, 26, 31, 35 इन सालों में आर्थिक नुकसान होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इन व्यक्तियों को उम्र के 34, 38, 44, 53 इन सालों में शारीरिक पीड़ा, मोटर दुर्घटना, चेहरा,
आँखें की प्रॉब्लम, कोई जख्म हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और इसी पीरियड में ऑपरेशन भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो ये जब साल आते हैं तब विशेष हेल्थ को लेकर के अलर्ट होना चाहिए। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि हर एक व्यक्ति को अपने मित्रांग से फ़ायदा होगा ही ऐसा नहीं होता है। ये सब अनुभव से ज़्यादा मालूम पड़ता है। इसलिए 9 शुभांक वाले व्यक्तियों को उनके उम्र के 21 साल, 30 साल या 39 साल, ये सालों को गौर से देखना चाहिए। अगर इन सालों में अचानक बहुत अच्छा लाभ हो रहा है तो यहाँ पर फ़ायदा है, क्योंकि मूलांक 3 वालों से 9 वालों का अच्छा जमता है। लेकिन फिर भी 3 मूलांक की जब तारीख आती है तो देखना चाहिए कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर बहुत नुकसान बार बार हो रहा है तो फिर 3 मूलांक से भी बचने की ज़रूरत है। शुभ रंग की जहाँ तक बात करें, सबसे प्रिय 9 मूलांक वालों के लिए लाल रंग होता है। चॉकलेटी भी चलेगा और भूरा भी चलेगा, लेकिन सबसे प्रमुख मंगल प्रधान व्यक्ति यानी कि 9 मूलांक वालों को सबसे अच्छा जो कलर होता है वो रेड कलर अच्छा इनके लिए होता है। इसके अलावा डार्क कलर हो गया, नीला हो गया, डार्क ब्लैक हो गया, इन रंगों से 9 मूलांक वालों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रंग यदि उपयोग में लाए गए घर पे भी, फर्नीचर में या पर्दों में ऐसा कलर पाया गया तो वो उसको नुकसान वाला हो सकता है। तो यहाँ पर लाल रंग बहुत ही शुभ होता है, और लाल रंग गणेश जी, हनुमान जी, इनका लाल और सिंदूरी रंग भी 9 मूलांक वालों को बहुत ही उत्साहित करता है। और 9 मूलांक वाले हनुमान जी की पूजा ज़्यादा करते हैं, ये भी देखा गया है, और गणेश जी की पूजा करते हैं, ये भी ऐसा ज़्यादातर देखने में आता है। तो इस रंग से, इस लाल रंग से ही विशेष प्रेरणा मिलती है 9 मूलांक वाले को, और काम की गति बढ़ती है। तो इस प्रकार से 9 शुभांक वाले व्यक्तियों को हो सके जहाँ तक काला, काला हरा, डार्क नीला, ये रंग प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। शुभ रत्न की बात करें तो मंगल ग्रह का जो शुभ रत्न है वो होता है कोरल, अर्थात मूंगा जिसे कहते हैं। वो पहना जाए तो व्यक्ति काफ़ी एक्टिव होगा, काफ़ी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा, और काफ़ी कॉन्फिडेंस उसका मजबूत बना रहेगा। इसके अलावा ये लोग माणिक पहन सकते हैं, और लाल कलर का अकीक पहन सकते हैं। तो ये जब भी आप स्टोन लेते हैं तो आप किसी अच्छे नॉलेज वाले से ही लेना चाहिए, जिसको जेम स्टोन की भी अच्छी जानकारी हो और एस्ट्रोलॉजी की भी उनको जानकारी हो, ताकि उसका सही समय पर उसका पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके फिर ये रत्न पहनना चाहिए। स्वभाव और गुणधर्म 9 शुभांक वाले जैसा कि व्यक्ति, मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत ही आत्मशक्ति, झट से निर्णय लेना, साहस और प्रेरणा ये लोग ऐसा देते रहते हैं। अब रहा सवाल कार्यक्षेत्र, क्या क्या ये काम कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मंगल प्रधान व्यक्ति 9 मूलांक वाले बहुत ही आगे जाते हैं। कल कारखाने हो गया, खान में काम करना हो गया, रेलवे हो गया, फिर सर्जरी का काम हो गया, डॉक्टर हो गया, फिर मिलिट्री में या पुलिस फोर्स में ऐसे लोग कार्य करते हैं। सर्कस में भी कसरत के काम और जो स्टंट करने के काम होते हैं वो भी 9 मूलांक वाले कर सकते हैं अच्छी तरह से। व्यवस्थापन, संरक्षण, लाल चीज़ों का व्यापार, विज्ञान, परराष्ट्र संबंध, राज की शिक्षा, गूढ़ तत्व ज्ञान, स्वतंत्रता संग्राम, हेल्थ क्लब, प्रकाशन, लेखन, यांत्रिक काम में ये 9 मूलांक वाले आगे रहते हैं। अब रहा सवाल स्वास्थ्य का, इनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनको मंगल प्रधान व्यक्ति को एक तो स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चेहरे पर फुंसी आना, स्किन संबंधी खुजली आना, फुंसी आना। इसके अलावा बुखार, गैस, दांत और चेहरा, सिर की हड्डियों को कोई तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा जख्म, मोच आना, सीने का दर्द, ब्लड विकार ये हो सकता है। मंगल प्रधान व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस तरह से स्पाइन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स दिखते हैं तो समय पे ही उसको नोट करके डॉक्टर को दिखा करके
समय पे ट्रीटमेंट कर लिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी और कंट्रोल रह जाएगी। तो इस प्रकार से मित्रों आपने समझा कि 9 मूलांक वाले व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, उनको किसके साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसके साथ में बिजनेस करना चाहिए। तो ये आपने समझा। इसके पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 8 अंक के बारे में बताया था और आज 9 अंक अर्थात 9 मूलांक के बारे में मैंने बताया। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा और निश्चित तौर पर जो मैंने कहा 9 मूलांक वाले इसे फॉलो करेंगे और जो मैंने बताया वो गुण निश्चित रूप से उनमें होंगे, ये भी नोट करने को मिलेगा। और जेम स्टोन का जो जहाँ तक सवाल है, जेम स्टोन भी अवश्य बहुत ही काम करता है, तो आप जेम स्टोन भी ज़रूर पहनना चाहिए। तो मित्रों आपको भी यदि अपनी जन्म कुंडली दिखाना है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है और यदि आप दूर रहते हैं या फिर आप फॉरेन में रहते हैं तो भी आप अपनी जन्म पत्रिका फ़ोन पर कंसल्ट करा सकते हैं। यदि आपको उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया में हैं चाहे फॉरेन में हैं, हम सभी को यहाँ से नेचुरल जेम स्टोन सप्लाई करते हैं। आपके दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।